नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार पावस। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों के डिमांड पे मैंने हिंदी कविता में आज घनानंद को पढ़ाने जा रहा हूं। घनानंद जो पाठ है, इसमें घनानंद कविता लिखते हैं। इसमें दो कविताएं हैं जो कि सवैया के रूप में कविताएं हैं। एक है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, और जो दूसरा है मो असुवानी ही लय बरसों। तो सबसे पहले हम आपको घनानंद के बारे में परिचय बताना चाहते हैं, और हमारे फेवरेट कवि भी हैं। ये रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1689 में और मृत्यु 1739 में हो गई थी। यह तत्कालीन बादशाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्य करते थे। मीर मुंशी यानी खजाने में खजांची थे। शायद आपको पता हो कि घनानंद एक अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि भी थे। घनानंद में एक टैलेंट था, ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। और किंवदंती है, कहा जाता है कि घनानंद को सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम हो गया था। सुजान ये नर्तकी थी, और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रेम था यह वन साइडेड प्रेम था। सुजान नामक नर्तकी से इनको वन साइडेड लव हो गया था। और आपको पता होगा कि इस संसार में, इस कलयुग में दोनों तरफ का प्यार तो चलता ही नहीं है। ये वन साइडेड कैसे हो सकता है? एक कवि हैं, शायद डेथ कर गए हैं, मैंने उनकी कविता सुनी थी कि प्यार जग में किसी का न पूरा रहा, उसका पहला ही अक्षर अधूरा रहा। प्यार देखिएगा, आधा प, या और र, यानी प्यार का जब पहला ही अक्षर अधूरा है तो प्यार किसी का पूरा कैसे हो सकता है? 10वीं कक्षा में सिर्फ यही दिया है कि घनानंद एक सुजान नाम की नर्तकी से प्रेम करते थे। इनको विराग हो गया तो वृंदावन आ गए और वैष्णव होकर काव्य की रचना करने लगे। 1739 में जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो दिल्ली पे भी आक्रमण किया और मथुरा पे भी आक्रमण किया। फिर इनको, घनानंद को वृंदावन में पकड़ा और बादशाह का खजांची जानकर इनसे सोना का मांग किया। वह बोला जर जर जर, यानी 3 बार सोना मांगा। घनानंद ने उसे 3 मुट्ठी धूल देते हुए कहा रज रज रज, यानी जर का उल्टा रज। जर यानी सोना और रज यानी मिट्टी। तो मैं आपको एक स्पेशल बताना चाहता हूं कि घनानंद का ब्रेकअप कैसे हुआ, विराग कैसे हुआ, जो कि आपके 10वीं कक्षा के पुस्तक में नहीं है। आप सब जान जाइए। एक बार मोहम्मद शाह रंगीले को घनानंद के संगीत सुनने की प्रबल इच्छा हुई। जब मोहम्मद शाह रंगीले को संगीत सुनने की इच्छा हुई, रंगीला बादशाह गीत, नृत्य, संगीत में हमेशा डूबा रहने वाला, घनानंद को बुलवाया। घनानंद बोले कि मैं उसी अवस्था में गाता हूं जब सुजान मेरे सामने हो। सुजान को बुलाया गया, घनानंद आए, गाए। बादशाह उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और पुनः मृत्युदंड की आज्ञा दे दिया, क्योंकि घनानंद ने बादशाह की ओर पीठ करके और सुजान की ओर मुंह करके गाया था। लेकिन बहुत सारे मंत्रियों के सलाह पे मृत्युदंड न देकर उन्हें देश निकाला कर दिया। जब घनानंद सुजान के पास गए, चलो हमारे साथ, सुजान नहीं गई, क्योंकि उनका प्रेम एक तरफा था और घनानंद की तो नौकरी भी चली गई थी। सुजान उनके साथ नहीं गई और घनानंद वृंदावन आए और काव्य रचने लगे। तो उन काव्यों में से हम आपको 2 काव्य, घनानंद के ऐसे 3 ग्रंथ यानी 3 बड़े पुस्तक मिलते हैं, जैसे सुजान सागर, विरह लीला और रसकेली बल्ली। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया था कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक कवि मैंने कभी नहीं देखा था। और घनानंद ने प्रेम की पीड़ा को बखान किया है अपनी सवैयों में, अपने इस कविता में। यानी जो सच्चा प्रेम होता है और प्रेम के बाद जो ब्रेकअप यानी विरह होता है, और विरह में जो सच्चा प्रेमी जैसी वेदना सहता है, घनानंद ने अपनी कविताओं में उसी प्रकार दिखाया है।
तो मैं आपको घनानंद की कविताओं की ओर ले चलता हूं। जैसे पहली कविता है, अति सुधो स्नेह को मारग है। ये सवैया पद में है, अति सुधो स्नेह को मारग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं, तहां साँचे चले तजियापन पौ, झुझुकै कपटी जे निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहु पे देहु छटाक। घनानंद ने बताया सुजान को संबोधित करते हुए, सुजान अति सुधो स्नेह को मार्ग है, यानी स्नेह यानी प्रेम का मार्ग, यानी प्रेम का मार्ग अति सुधो यानी अति शुद्ध है, बहुत ही पवित्र है। जहां नेकु सयानप बांक नहीं, जहां पर नेकु यानी तनिक भी, सयानप माने चतुराई, और बांक यानी टेढ़ापन। प्रेम में न चतुराई होती है और न टेढ़ापन होता है। घनानंद ने अपनी सवैया के प्रथम लाइन में इसको बताया कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकु सयानप बांक नहीं। अगली लाइन है कि ताहा साचे चले तजियापन पौ, यानी जहां सच्चाई अपने अभिमान को त्याग कर चलता है, तो झूझू कै कपटी जे निसाक नहीं। कपटी लोग झिझकते हैं और जो शंका मुक्त होते हैं वो नहीं झिझकते हैं। उसके बाद तीसरे लाइन में, तीसरी पंक्ति में घनानंद ने अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहा कि घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। हे सुजान सुनो, इस संसार में प्रेम के अलावा इस धरती पर दूसरा कोई अंक नहीं है। तुम कौन धो पाठी पढ़े हो कहो, मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। तुमने कौन ऐसा पाठ पढ़ा है कि जो मन ले रही है लेकिन छटाक भी नहीं दे रही है। मन यानी माप तौल का बड़ा पैमाना, यानी हम मन दे रहे हैं और तू थोड़ा निकाल कर भी नहीं दे रही है। पहले सवैया में घनानंद ने सुजान को ऐसे संबोधित किया। अब मैं घनानंद के दूसरे सवैया, जो कि जिसका नाम है मोह असुवा नहीं लय बरसों, मोह असुवा नहीं लय बरसों। इसमें घनानंद ने प्रेम की पीड़ा का वर्णन किया है, और प्रेम में जब पीड़ा होती है और प्रेमी कैसी वेदना सहता है, उसके हृदय में कैसी तरंगे उठती है, कैसे फीलिंग्स आते हैं, आज मैं आपको घनानंद के कविताओं के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो द्वितीय पद यानी द्वितीय सवैया दूसरे कविता में घनानंद ने बादल को संबोधित करते हुए कहा है। जिस प्रकार भोजपुरी संगीत में कवि लोग चंदा, कागा, बदरा ये सबको संबोधित करते, जैसे आप संगीत सुने होंगे कि जाए चंदा ले आव खबरिया, तो घनानंद उसी प्रकार बादल को कह रहे हैं। सुनिएगा ध्यान से कि पर काजहि देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ वह दर्शो। यानी आपने, हे बादल, तुम दूसरों के लिए शरीर धारण करते हो, परजन्य यथार्थ वह दर्शो, तुम परजन्य हो और यह यथार्थ दिखाई दे रहा है कि तुम दूसरे के लिए जन्म लिए हो। क्या करते हो कि निधि नीर सुधा की समान करो। बादल को कह रहे हैं कि ये बादल, तुम समुद्र के जल को अमृत के समान करते हो। असब ही विधि सज्जनता सरसो, और सभी विधि से सज्जनता को दिखाते हो। आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति, किसी की भी बड़ाई उससे काम निकालने के लिए होती है, तो घनानंद अपना काम निकालने के लिए बादल को बड़ाई करते हैं। क्या कर रहे हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसों। यानी समुद्र के जल को तुम अमृत के समान करते हो और सभी विधि से सज्जनता को दिखाते हो। एक मेरा छोटा सा काम करो। क्या काम है? घनानंद तीसरी लाइन में कहते हैं कि घन आनंद जीवन दायक हो, कछु मेरी ओ पीर ही है परसों। घनानंद बोलते हैं कि भैया तुम जीवन दायक हो, तुम जीवन देते हो, तो कुछ मेरी पीड़ा को स्पर्श करो। मेरे हिया कछु मेरी पीर हिया परसों, कुछ मेरे हृदय की पीड़ा को स्पर्श करो। क्या स्पर्श करो? एक काम है। कौन सा काम है? कि कब हूँ बाबी सासी सुजान के आंगन,
मुआ सुवानी ही लय बरसो। कभी उस विश्वासी सुजान के आंगन में, देखिए घनानंद को अपने प्रेम पे कितना भरोसा है। ये सुजान इनके साथ नहीं गई, ब्रेकअप कर दी, लेकिन फिर भी कह रहे हैं विश्वासी। शायद आपने खेसारी लाल का संगीत सुना होगा, जिसमें एक लाइन था कि बेवफा भी कह दी कैसे मासूम यार के, दगाबाज आपन ही नसीब बा। उसी प्रकार घनानंद कह रहे हैं कि नहीं, गलती उसमें नहीं है, शायद हमारा ही नसीब खराब हो, लेकिन वो तो विश्वासी है। घनानंद बता रहे हैं अंतिम पंक्ति में, अंतिम लाइन में कि कब हूँ बाबी सासी सुजान के आंगन, मुआ सुवानी ही लय बरसो। कभी उस विश्वासी सुजान के आंगन में मेरी आंसुओं को ले जाकर बरसाओ, तब वो जाने, क्या जाने कि हमारे नियन रोवत हुई है। हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी छात्र इस कविता को अच्छे से समझे होंगे। यदि किसी प्रकार के दिक्कत हो या किसी प्रकार के प्रश्न हो, आप कमेंट जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।